नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में कोहरे के कारण 20 मीटर तक रह गई विजिबिलिटी, जिसके चलते आज रोहतक में आपस में भिड़ गए 6 वाहन। हादसे में 6 लोग हैं घायल। आपस में टकराए वाहनों में एक रोडवेज बस, 2 टैंकर, एक ट्रक, एक कार और एक टेम्पो है शामिल। रोहतक के मदीना टोल पर हुआ यह पूरा हादसा। सबसे पहले ट्रक और टेम्पो के बीच हुई थी टक्कर, जिसके बाद एक एक कर 4 और वाहन दुर्घटना का हो गए शिकार। हिसार के नौनौद में वीरवार को घने कोहरे के कारण हो गया बड़ा सड़क हादसा। माजरा प्याऊ आईटीआई के पास जिंद हांसी रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस और धान की बोरियों से भरे ट्रक की आमने सामने हो गई टक्कर। इस दुर्घटना में बस में सवार करीब 20 से 25 यात्री हो गए घायल, जिनमें से कई को आई है गंभीर चोटें। पानीपत शहर में गुरुवार को एक ट्रक ने एलिवेटेड हाईवे पर रॉन्ग साइड में घुसकर मचाया मौत का तांडव। बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक 3 अलग अलग जगहों पर 6 लोगों को कुचल डाला। इसमें 5 लोगों की हो गई है मौत, जबकि एक युवक की हालत बनी हुई है गंभीर। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कुछ दूर पर जाकर पकड़ लिया ट्रक के ड्राइवर को। अब आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। हरियाणा में वीरवार को लगातार तीसरे दिन छाया रहा घना कोहरा, जिससे जनजीवन पर पड़ा है असर। कोहरे के कारण रात से ही दृश्यता में आ गई थी कमी और सुबह के समय केवल 30 मीटर तक सीमित रह गई थी दृश्यता। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें भी हुई हैं प्रभावित, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। हरियाणा में अब तक नहीं किया गया है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव, जिस पर विरोधी उठा रहे हैं सवाल। और कांग्रेस में अंदरूनी कलह होने का किया जा रहा है दावा। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया है जवाब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान कि किसी को नहीं है कोई दिक्कत, नेतृत्व को भेज दिया गया प्रस्ताव। भूपेंद्र हुड्डा ने कर्नाटक उदाहरण देते हुए बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मई में सिद्धारमैया बने थे सीएम, नवंबर में नेता प्रतिपक्ष का किया गया था चुनाव। हरियाणा विधानसभा के लिए नए बिल्डिंग बनने का रास्ता हो गया साफ। केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी अधिसूचना कर दी जारी। विधानसभा की जमीन के बदले प्रशासन को दी जाने वाली जमीन में सेंसिटिव जोन को लेकर थी जो रुकावटें वे हो गई हैं दूर। रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन पर बनेगा विधानसभा का नया भवन। नए साल पर जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ने लगेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जिंद जंक्शन पर बन रहे हाइड्रोजन प्लांट का लगभग 80% पूरा हो चुका है कार्य। दिसंबर है इसका निर्माण की अंतिम तिथि। 2 माह में 20% कार्य भी हो जाएगा पूरा। उसके बाद जिंद सोनीपत के बीच ट्रेन का लिया जाएगा ट्रायल सफल होने पर हाइड्रोजन गैस से चलाया जाएगा ट्रेन को। वंदे भारत की तरह दिखाई देगी यह ट्रेन। कैथल जिले में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। जिले में संक्रमित मरीजों की 50 हो गई है संख्या। जिला महामारी विशेषज्ञ ने दी जानकारी कि डेंगू मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में तैयार किया गया आइसोलेशन वार्ड। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए है अलर्ट मोड पर। डोर टू डोर किया जा रहा है सर्वे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक लिए गए 3428 सैंपल, जिसमें मिले हैं 50 संक्रमित मरीज। दिल्ली एनसीआर में खराब श्रेणी में बनी हुई है वायु गुणवत्ता, जिससे लोगों को सांस लेने में होने लगी है समस्या। प्रदूषण की वजह से लोगों में होने लगी है स्किन एलर्जी। रोहतक स्थित सिविल अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 30% के करीब स्किन एलर्जी की समस्या को लेकर पहुंच रहे मरीज, जिनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी हैं शामिल। बच्चों को आंखों में जलन, खांसी, चेहरे पर दाने की है मुख्य समस्या। रोहतक सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश मलिक ने दी जानकारी कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने से मरीजों के आंखों में जलन की सबसे ज्यादा आ रही है शिकायत। इसके अलावा जिन्हें है अस्थमा, वह भी जूझ रहे हैं सांस की समस्या से। लगातार AQI खराब होने से कुछ ही दिनों में ओपीडी में मरीजों की संख्या में हुआ है इजाफा। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।